हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अगर नहीं हो तो हो जाइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो वो 6 इंसान हैं वो किसी से बात कर रहे थे फ़ोन पे, और जो वो फ़ोन पे बात कर रहा था वो इंसान बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने दोनों बच्चों को ख़तरे में डाल करके ऐसे ही उन्हें मरता हुआ देखूँगा। मेरे पास एक ही इंसान है और एक ही इंसान की वीडियो मैं अभी तुम्हारे पास भेजूँगा और उसे देख करके तुम सबकी जान निकल जाएगी। जैसे ही वो इंसान ये बात बोलता है तो जो वो 6 के 6 इंसान थे वो डर जाते हैं और बोलते हैं तुम कहना क्या चाहते हो। वो इंसान बोलता है रुको अभी वीडियो देख ही लेना, और ऐसा बोल करके वो फ़ोन काट देता है और फिर जो है उनके फ़ोन पे एक वीडियो आती है। और जैसे ही वो वीडियो सब देखते हैं तो सबके जो है पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। उस वीडियो को देखकर सबकी आंखें छोटी छोटी पड़ गई थी, सब टेंशन में आ गए थे, सबकी फेस पे डर अलग ही दिखाई दे रहा था। सब डर गए थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें अब उन 6 इंसानों में से किसी एक इंसान का फ़ोन बजता है। वो देखता है उसी इंसान का कॉल आया था जिसने उन्हें वीडियो भेजी थी, और थोड़ी देर पहले जिसका कॉल आया था उसी ने अब फिर से कॉल किया था। वो इंसान जो है फ़ोन उठाता है और उन 6 इंसानों में से दूसरे इंसान की तरफ जो है कुछ इशारा करता है। जो वो दूसरा इंसान था वो जा करके लैपटॉप निकाल कर लाता है, और जैसे ही वो बात करना शुरू करता है तो वो जो जिसने फ़ोन किया था वो इंसान बोलता है कि हाँ, क्या हुआ, निकल गई ना पैरों के नीचे से ज़मीन। अब क्या करोगे तुम सब? देखो तुम तो सोच रहे होगे कि मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि तुम सब ने इसे छुपा कर जो रखा था, है ना? कोई नहीं जानता ना इस इंसान के बारे में। अब सोचो जिसे पूरी दुनिया ही नहीं जानती, उस इंसान को तुम लोग कैसे ढूंढोगे इतनी बड़ी दुनिया में? तुम्हें क्या लगा था कि मुझे नहीं पता इसके बारे में? हाँ हाँ, तुम सबको तो यही लगा होगा ना, क्योंकि तुम अब तक मुझे छोटा मोटा गुंडा जो समझते आए थे। पर तुम शायद भूल गए हो, मैं भी एक माफिया हूँ, और किससे कैसे बदला लेना है ये मैं बखूबी जानता हूँ। और अब देखो तुम सब कैसे बचाओगे इस छोटे से ओमेगा को मुझसे, और वो भी मेरे हाथों से। अब सोचो ये ओमेगा मेरे हाथों में है और मैं इसके साथ क्या क्या कर सकता हूँ, है ना? अब देखो मैं ज़्यादा बातें नहीं करता, ठीक है? तुम सब बोर हो जाओगे, है ना? ठीक है, मैं अब मुद्दे पर आता हूँ। तुम मेरे दोनों बच्चों को छोड़ दो, बदले में मैं इस बच्चे को छोड़ दूंगा। पर अगर तुम सबने कोई भी होशियारी करने की कोशिश की तो इसका सर मैं तुम्हारे पास अगले ही दिन भेज दूंगा, और शायद आज ही की रात। अब देख लो तुम सबको करना क्या है। फैसला तुम्हारे हाथों में है, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम चाहते हो कि ये बच जाए तो बच जाएगा, अगर तुम चाहते हो कि ये मारा जाए तो ये मारा जाएगा। ठीक है, अब तुम मुझे बता देना तुम सबने क्या फ़ैसला किया है। और हाँ, एक और बात सुन लो, तुम सबने मेरे बच्चे को इतना तड़पाया है, दोनों को इतना तड़पाया है, उतना ही मैं तुम्हारे बच्चे को भी तड़पाऊँगा, और उसके बाद ही मैं सोचूंगा कि इसे ज़िंदा छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, ठीक है? मतलब बदला तो मैं लूँगा, जितना तुमने मेरे बच्चों को दुख दिया है उतना मैं इस बच्चे को दूंगा, ठीक है? और शायद तुम भूल गए हो, एक और इंसान है मेरे पास 2 सालों से, याद है तुम्हें? माफिया किंग। फिर से जो है उन 6 के 6 इंसानों को बहुत बड़ा झटका लगता है, और और वो जो 6 इंसान थे उनमें से अब एक इंसान जो है, जो कि लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था, वो बोल रहा था हो गया। जैसे ही वो बोलता है सब के सब जो है खुश हो जाते हैं। फिर जो इंसान फ़ोन पे बात कर रहा था वो बोल रहा था क्या हो गया, अब तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने बोला ना कोई भी होशियारी मत करना। अब उन 6 इंसानों में से एक इंसान आगे आता है और फिर बोलता है कहाँ पर है वो, मुझे बताओ। और वो इंसान बोलता है क्या, तुम्हें क्या लगा मैं उसके बारे में बता दूंगा तुम्हें? अब देख लो तुम्हारे पास भी मेरे 2 इंसान हैं और मेरे पास भी तुम्हारे 2 इंसान हैं। अब किसको ज़िंदा रखना है और किसको नहीं, ये तो मेरे हाथों में है। अगर तुम दोनों की सलामती चाहते हो तो मेरे दोनों बच्चों को जो है मेरे पास भिजवा दो। और ऐसा बोल कर वो कॉल कट कर देता। अब वो जो 6 इंसान थे वो सब के सब जो है लैपटॉप में झांकने लगते हैं। अब जो वो 2 लड़कियां थी वो बोलती हैं कहाँ पर है, मुझे दिखाओ, मुझे देखना है। तो जो वो इंसान जो लैपटॉप के सामने बैठा हुआ था वो बोलता है देखो ये जगह है, ना तो वो अपने घर पर है और ना वो उस जगह पर है जहाँ पर उसने उसे रखा हुआ है। इसका मतलब वो उस जगह के आसपास है, और ये वहाँ की लोकेशन है। देखो अभी रात का टाइम हुआ है और उसने मतलब अभी अभी फ़ोटो ली है, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मतलब आज ही उसने जो है उसे किडनैप किया है। इसका मतलब वो इसी जगह के आसपास है, हमें इस पूरी जगह को जो है तलाशना पड़ेगा। अब सब जो है अपने काम में लग जाते हैं। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है विंग को। विंग खड़ा हुआ है कहीं पे और उसके आसपास जो है काफ़ी सारे लोग हैं,
और विंग को दो इंसानों ने पकड़ रखा है उसकी बाजुओं से, और उसके सामने जो है एक इंसान खड़ा हुआ है जो कि उसके ऊपर गन पॉइंट किए हुए है। और वो इंसान जो है उसे बोल रहा है कि बोलो, मार दूँ, तुम्हें मारूँ यहीं से। और जो विंग है वो रो रहा है, वो गिड़गिड़ा रहा है उसके सामने कि प्लीज़ उसे कुछ मत करना। उसके सामने एक और लड़का है जो कि बोल रहा है कि प्लीज़ उसे मत मारना। वो इंसान जिसके हाथ में गन थी वो जो है शूट कर देता है, और विंग के सामने जो है एक लड़का आ जाता है जिसे जो कि गोली लग जाती है और वो वहीं पे गिर जाता है। और विंग चिल्लाता है वुयोंग, और ऐसे ही जो है विंग की आंखें खुल जाती हैं। विंग अब तक सपना ले रहा था, विंग को फिर से वही सपना आ रहा था जिसमें विंग के लिए किसी ने अपनी जान दे दी थी। विंग डर चुका था, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसे नहीं पता कि उसे किस चीज़ का डर लग रहा है, पर उसे डर लग रहा है जैसे कि कुछ तो गलत हो रहा है। विंग गहरी गहरी सांसें लेने लगता है, और अब जा कर के वो वॉशरूम में अपने फेस पे पानी डालता है। फिर अपने फेस को शीशे में देखता है सामने, और फिर से जो है अपने फेस पे पानी डालने लगता है। उसे उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके दिल पर कोई बड़ा सा पत्थर रख दिया हो, जिस वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब वो जो है रूम में आ जाता है और विंडो से बाहर देखने लगता है, और विंग बाहर देखते हुए कहता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है विंग, तुम बिल्कुल ठीक हो। वुयोंग चाहता है कि तुम खुश रहो। वुयोंग ने कहा था कि हमेशा अपना ख्याल रखना और हमेशा ही खुश रहना, कभी भी इस दिन को याद करके दुखी मत होना, प्लीज़ हमेशा खुश रहना। नहीं, मैं खुश हूँ, मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। वो बेड में जाकर लेट जाता है और फिर बोलता है, हाँ मैं खुश हूँ और आज मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। अब विंग सो जाता है। अब तो विंग को आदत पड़ गई थी सपने की, क्योंकि 6 महीने से विंग को यही सपना आया करता है। कभी हफ्ते में 2 बार तो कभी एक बार, मतलब आ ही जाया करता है। अब विंग को आदत हो गई है इस सपने की, और उसने मान लिया है कि हाँ वुयोंग अब यहाँ नहीं है, वो मुझे छोड़कर चला गया है। अब विंग ने इस बात को मान लिया है, पर फिर भी वो पता नहीं क्यों दिल से खुश नहीं है, क्योंकि आज भी उसे यही लगता है कहीं ना कहीं वुयोंग की जान मेरी वजह से ही गई है। इस वजह से विंग खुलकर नहीं जी पाता। पर विंग खुश रहने की कोशिश बहुत करता है, क्योंकि उसे पता है कि वुयोंग यही चाहेगा कि वो हमेशा खुश रहे, इसलिए वो खुश रहने की कोशिश करता है। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग खाना खा रहा था, पर खाना उसके गले के नीचे से उतर ही नहीं रहा था। उसकी मॉम उसे बोल रही थी कि विंग जल्दी खाना खा लो, आज तुम्हारा एग्ज़ाम है। विंग बोल रहा था, हाँ मॉम मैं खा लूँगा। तो जो उसकी मॉम है वो बोल रही थी, विंग अच्छे से एग्ज़ाम देना। तो विंग बोलता है, हाँ मॉम अच्छे से ही दूंगा, वैसे भी ये कौन सा ना फाइनल एग्ज़ाम है, ये तो हाफ़ ईयरली है, वैसे भी आपको पता है मैं इंटेलिजेंट हूँ। उसकी मॉम बोलती है, हाँ विंग मुझे पता है, और हाँ चैंग की भी मदद कर देना। चैंग बोलता है, मॉम आपको ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। यू बोलती है, क्यों नहीं है, मुझे तुम्हारी टेंशन है, अगर तुम पास नहीं हुए तो मैं क्या करूँगी। दिन भर तो तुम शिचैन से बातें करने करने में लगे रहते हो, हर टाइम उससे वीडियो कॉल वीडियो कॉल वीडियो कॉल, पता नहीं क्या बातें करते हो पूरा दिन, और फिर पढ़ाई तो करते नहीं हो। मुझे तुम्हारी टेंशन होती है कि तुम पास हो गए या फेल। और अब मैं अगर विंग को बोल रही हूँ कि वो तुम्हारी हेल्प कर दे, तो तुम क्या बोल रहे हो कि आपको ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। अरे मुझे तो टेंशन होगी ही ना जब तुम पढ़ाई नहीं करोगे, अगर तुम पढ़ लेते तो मुझे थोड़ी ना टेंशन होती। अब देखो विंग पढ़ता है, अच्छा है, इंटेलिजेंट है, क्लास प्रेसिडेंट है, अब मुझे इसकी टेंशन थोड़ी ना है कि ये पास होगा या फेल होगा। मुझे पता है हाँ वो इंटेलिजेंट है, वो पास ही होगा, पर तुम तो नालायक, पढ़ते ही नहीं हो, दिन भर शिचैन से बातें करते रहते हो। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अगर तुम फेल हो गए तो। अगर विंग तुम्हारी हेल्प करे तो ले लेना, उससे वहीं पर लड़ने मत बैठ जाना। तो विंग बोलता है, हाँ मोमो से समझा दीजिए अच्छे से, ये कहीं पर भी लड़ने लग जाता है मुझसे, अगर इसने मुझसे वहाँ पर भी लड़ाई शुरू कर दी तो मैं इसकी हेल्प नहीं करने वाला। तो उसकी मॉम बोलती है, हाँ चैंग लड़ने मत बैठ जाना इससे, मैंने बोला है ना, अगर मुझे पता चला कि तुमने विंग से लड़ाई की है और उसने तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश की थी और तुमने नहीं ली, तो फिर तुम्हें पूरा दिन घर पे बांध के रखूंगी मैं, और तुम्हारा फ़ोन छीन लूंगी वो अलग से, फिर कर लेना शिचैन से दिन भर बैठ के बातें। चैंग कहता है, ओके मॉम अब इतना भी मत डराइए ना, मैं कर लूँगा एग्ज़ाम अच्छे से, इतना तो मुझे आता है कि मैं पास हो जाऊँ। उसकी मॉम बोलती है, हाँ पास ही होगे तुम, अच्छे नंबर तो लाने से रहे विंग की तरह। तो जो विंग है बोलता है, हाँ मॉम आपके विंग बेटे की तो बात ही अलग है। तो जो चैंग है वो बोलता है, विंग तुम चुप करो। तो जो विंग है वो बोलता है, हाँ हाँ अगर अच्छे से पढ़ लेते तो आज तुम्हें ये सब बातें सुनने को नहीं मिलती। चैंग बोलता है, ओह गॉड विंग देखो तुम मुझे समझाना बंद करो ठीक है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ ठीक है, मुझे पता है तुम यहाँ पे आग में घी डालने का काम कर रहे हो। विंग बोलता, ओह चैंग मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है ना मॉम, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा ना, यहाँ पे आग तो लगी नहीं है जो मैं इसमें घी डालूंगा।
चैंग बोलता है विंग बातों को घुमाना बंद करो, ठीक है? मुझे पता है तुम मेरी और मॉम की लड़ाई भजवाना चाहते हो ताकि मॉम का सारा प्यार तुम्हें मिले। अब विंग अपने फेस को अपनी मॉम की तरफ कर लेता है, फिर बोलता है मॉम देखिए ना चैंग क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मैं चैंग के हिस्से का भी प्यार ले रहा हूँ, क्या ये सच है? उसकी मॉम बोलती है नहीं, तुम तो हो ही प्यार के लायक, और ये चैंग ये है पिटाई के लायक। और वो जो है एक स्पून उठा करके चैंग के पीछे लग जाती है, चैंग आगे आगे और उसकी मॉम पीछे पीछे, कि आज तो चैंग मैं तुम्हारी ये टांगे इस स्पून के साथ ही तोड़ दूंगी। चैंग मॉम प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़ मॉम मेरी गलती नहीं है, मॉम आज मेरा एग्ज़ाम है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मॉम प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। और वीइंग उन दोनों को देख करके हंस रहा होता है बहुत खिलखिला के। पीछे से यानली आती है, बोलती मॉम मेरे कॉलेज का टाइम हो गया मैं जा रही हूँ। उसकी मॉम बोलती ठीक है। उसकी मॉम जो है भागते भागते ही बोल रही थी, तो यानली बोलती ओ गॉड मॉम आप फिर से विंग की वजह से चैंग से लड़ाई कर रही हैं। तो उसकी मॉम बोलती क्या है यानली, तुम्हें भी मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम भी बोल रहे हो कि विंग की वजह से चैंग की पिटाई हो रही है, चैंग की पिटाई चैंग की वजह से हो रही है क्योंकि ये पढ़ाई नहीं करता, दिन भर शिचैन से बातें करते रहता है, और तुम बोल रही हो कि विंग की वजह से, मतलब कि तुम भी ऐसा ही सोचती हो, तुम्हें भी आज मैं नहीं छोड़ूंगी। और उसकी मॉम जो है यानली के पीछे भी लग जाती है, बोलती तुम्हारी भी टांगे तोड़ दूंगी। उसकी मॉम बोलती है मॉम प्लीज़ सॉरी माफ़ कर दीजिए, मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही है, मॉम प्लीज़ छोड़ दीजिए ना। उसकी मॉम उन दोनों के पीछे लगी रहती है। दूसरी तरफ हमारे लैन वांगजी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में बैठा होता है, वो खाना खा ही रहा होता है, मतलब कि खा रहा होता है नहीं खा रहा होता उसको कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि वो जो है आराम से बैठा होता है और जो है स्पून को प्लेट में घुमाया जा रहा था, वो सोच रहा था शायद से कुछ। उसकी मोम आती है, ये आती है, बोलती है वांगजी क्या हुआ? वांगजी बोलते हैं कुछ नहीं मोम। उसकी मोम बोलती है कुछ तो हुआ है मुझे बताओ। वांगजी बोलते हैं मोम मैं बस परेशान हूँ उसे लेकर। उसकी मोम बोलती है ओह कोई बात नहीं वांगजी तुम टेंशन मत लो सब ठीक हो जाएगा। वांगजी बोलता है सब ठीक हो जाएगा। अब जो है शिचैन पीछे से आता है और बोलता है वांगजी क्या हुआ है, कोई सीरियस बात है? वांगजी बोलता है नहीं ब्रदर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। शिचैन बोलता है अच्छा अब मुझसे भी छुपाओगे, सच में कुछ नहीं है? वांगजी बोलता है हाँ ब्रदर कुछ नहीं है। तो जो शिचैन है वो बोलता है मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है तुम्हारे फेस पर, कितनी टेंशन है तुम्हें, किस चीज़ की है मुझे बताओ। ओ वांगजी बोलता है नहीं ब्रदर किसी चीज़ की नहीं है, बस मैं सोच रहा था कि मैं उसे थोड़े पैसे भिजवा देता हूँ, वो वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करता है ना। तो जो शिचैन है वो बोलता है तो उसकी टेंशन है तुम्हें? वांगजी बोलता है हाँ मैं सोच रहा था कि मैं उससे एक बार मिल आऊँ। तो जो शिचैन है वो बोलते क्यों? वांगजी बोलता है बस मेरा मन हो रहा है, कितने टाइम से मैं उसे नहीं मिला। तो जो शिचैन है वो बोलता है ठीक है मिल लेना, पर अभी तो नहीं, इस हफ्ते तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस हफ्ते बहुत ज़्यादा काम है, तुम्हें भी शायद से मेरे ऑफिस वर्क में मेरी हेल्प करनी पड़ेगी क्योंकि मेरा काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो जो वांगजी है बोलते पर ब्रदर मुझे मिलना है उससे, मुझे ज़रूरी काम है। तो जो शिचैन है वो बोलता है ऐसा भी क्या ज़रूरी काम है, बोलो मुझे ऐसा भी क्या ज़रूरी काम है हाँ जिस वजह से तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, बोलो क्या उसके साथ कुछ बात हो गई है, क्या वो खतरे में है? वांगजी बोलता है नहीं ब्रदर वो खतरे में नहीं है, वो बस मैं उससे मिलना चाहता था इसलिए मैंने बोला। तो जो शिजान है वो बोलता है अच्छा वांगजी अब तुम मुझसे भी बातें छुपाओगे? तो जो वांगजी है वो बोलता है नहीं ब्रदर मैं आपसे बातें नहीं छुपा रहा, बस मैं चाहता हूँ कि मैं उससे मिल लूँ। शिचैन बोलता है पर वांगजी वो वहाँ पर सेफ़ है इसीलिए तो हमने उसे वहाँ पर छोड़ा है ना। तो वांगजी बोलता है हाँ ब्रदर मुझे पता है वो वहाँ पर सेफ़ है, और मैंने कब बोला कि वो किसी खतरे में है, बस मैं एक बार उसे मिलकर आना चाहता हूँ। तो उसके ब्रदर बोलते हैं देखो वांगजी जब तुम वहीं पर रहते थे थाईलैंड में, तब मैंने तुम्हें नहीं रोका किसी चीज़ से क्योंकि मुझे पता था तुम इस वर्ल्ड से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो, इसलिए मैंने उसे भी वहाँ पर छोड़ने के लिए डैड को बोला और डैड ने उसे वहाँ पर छोड़ दिया। और अब मैं नहीं चाहता कि तुम खतरा लो, उसके पास जाओ और उसके लिए भी खतरा खड़ा कर दो। ठीक है वांगजी तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? डैड के दुश्मन चारों तरफ हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे मंडरा रहे हैं और हमें हमें सावधान रहना होगा जब तक डैड नहीं मिल जाते। वांगजी बोलता है पर ब्रदर डैड को 3 साल हो गए हैं, हम कैसे सब कुछ करेंगे? अब तो 4 साल हो जाएंगे और हमें डैड को ढूंढना ही होगा, और अगर मैं थाईलैंड जाता हूँ तो मुझे उसकी भी टेंशन नहीं होगी और मैं डैड को भी ढूंढ लूँगा, क्या पता मुझे वहाँ पर जाकर डैड मिल जाए। शेजान बोलता है ठीक है तो तुम वहाँ चले जाना, और मॉम आप भी एक बार समझा कर देखिए इसे, अगर ये मान जाता है तो। ये बोलती है नहीं शिचैन मैं नहीं समझाने वाली इसे, मैं तो उल्टा इसके साथ जाने की सोच रही हूँ, क्यों वांगजी? वांगजी बोलता है क्या मॉम आप भी मेरे साथ चलेंगी? उसकी मॉम उसकी तरफ घूरती है और फिर वांगजी बोलता है ओके मॉम हम साथ में चलेंगे।
तो जो उसकी मॉम है वो वांग जी को पीछे से हक कर लेती हैं और फिर जो है शीचैन को बोलते हैं, शीचैन तुम पीछे से घर को अच्छे से संभालना, ठीक है, हो सके तो विंग और चियांग चैंग को यहीं पर ले आना। तो जो शीचैन है बोलता है ओके मॉम। वांग जी ये सुन करके कहता है मॉम ये आप क्या कह रही हैं, भला विंग विंग यहाँ पर क्यों रहेगा, और वो भी शीचैन ब्रदर के साथ, जियांग चैंग रह लेगा ना, और मैं तो यहाँ पर नहीं होऊंगा तो विंग यहाँ पर रहकर क्या करेगा। ये बोलती है क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड यू को अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो कैसी है, अकेले जियांग चैंग को तो वो यहाँ भेजने से रही, और ऐसा बोलकर वो हंसने लगती है। और जो वांग जी है वो बोलता है पर मोम मैं नहीं चाहता विंग यहाँ पर लैन शीचैन ब्रदर के साथ रहे। तो जो ये है वो बोलती है ओहो वांग जी तुम तो जानते हो ना अपने ब्रदर को, वो सिर्फ चैंग को पसंद करता है, तो वो विंग के साथ ऐसे भी कुछ भी नहीं करने वाला, ठीक है, तुम डरो मत, विंग यहाँ पर सेफ रहेगा। और अब की बार तो मैं यू को बोलूँगी कि यानली को भी यहाँ पर भेज दे, यानली यहाँ पर हमारे साथ कितना कम रही है ना। तो जो शीचैन है वो बोलता है पर मोम आप तो यहाँ से जा रही हैं तो यानली के साथ आप यहाँ पर कैसे रहेंगी। ये बोलती है ओहो तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो, अब मैं क्या करूँ, कोई बात नहीं मैं आकर के यानली के साथ रह लूँगी, और यू को मैं ज़रूर बोलूँगी कि यानली को भी यहाँ पर छोड़ दे। तो जो शीचैन है वो बोलता है ओके मॉम जैसे आपकी मर्ज़ी। दूसरी तरफ वांग जी, उसका तो मुंह इतना बड़ा गुब्बारे की तरह हो गया था, वो मुंह फुलाकर बैठ गया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विंग यहाँ पर रहे, वो भी उसके बिना। और यहाँ पर तो 3-3 अल्फ़ा रहते हैं, अगर इनमें से किसी का दिल विंग पर आ गया तो मैं क्या करूँगा, मेरे हाथ से तो विंग चला जाएगा ना। नहीं नहीं मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि विंग सिर्फ मेरा रहे, मेरे लिए रहे और मेरे साथ रहे, मेरे से अलग किसी का ना हो, वो मेरे अलग किसी को ना देखे। अब मैं क्या करूँ पर मेरा जाना भी ज़रूरी है, अब मैं क्या करूँ, मैं नहीं चाहता विंग यहाँ पर रहे इन अल्फ़ा के बीच में, अगर इन्होंने उस पर हमला बोल दिया तो मैं क्या करूँगा। ओ गॉड मुझे तो सोचकर भी डर लगता है, विंग इतना ब्यूटीफुल है सच में, चिंगी तो उसे थोड़ा थोड़ा पसंद भी करता है, अगर अगर उसने उसे उसे विंग से प्यार हो गया तो, और उसने बोला कि वो उससे शादी करेगा तो मैं क्या करूँगा। नहीं मैं विंग को अपने हाथ से नहीं जाने दूँगा, विंग विंग सिर्फ मेरा है, नहीं नहीं उसे 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 मैं नहीं जाने दूँगा, वो सिर्फ मेरा है, और उससे उससे सिर्फ मैं ही शादी करूँगा और उसे किसी का नहीं होने दूँगा। हाँ हाँ वांग जी तुम्हें मजबूत बनना होगा विंग के लिए, है ना, तुम्हें विंग का ख्याल रखना है। गॉड वांग जी चुप, बिल्कुल चुप, अब तुम शांत हो जाओ ठीक है। अब वो गहरी सी सांस लेता है और अपनी मॉम को बोलता है मॉम ठीक है विंग यहाँ पर रह लेगा, आप इन सबको बोल दीजिएगा कि मेरे विंग से दूर रहे क्योंकि विंग से सिर्फ मैं ही शादी करूँगा। उसकी मॉम बोलती है हाँ हाँ वांगची सबको पता है कि तुम विंग को कितना पसंद करते हो, तो कोई भी भला हिम्मत कैसे करेगा तुम्हें गुस्सा दिलाने की, है ना, क्योंकि सबको पता है तुम उसे पसंद करते हो, तुम उससे प्यार करते हो, तुम उससे शादी करोगे। किसी में भी हिम्मत नहीं है वांगची तुम्हारा दिल दुखाने की या फिर तुमसे टक्कर लेने की, है ना वांगची। वांगची बोलते हैं हाँ मॉम, और ये बोलती है हाँ वो तुम्हारे भाई हैं, ये बात अलग है कि शायद वो तुमसे टक्कर ले लें क्योंकि भाई तो वो तुम्हारे ही हैं, पर फिर भी वांगची तुम्हें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तुम्हारे छोटे भाई हैं ना। वांगची बोलता है मोम आप मुझे डरा भी रही हैं और मुझे हिम्मत भी दे रही हैं, आप क्या कर रही हैं ये सब। उसकी मोम बोलते नहीं नहीं वांगची मैं तो तुम्हें हिम्मत दे रही हूँ। ओके गाइस सॉरी मैं कल वीडियो नहीं ला पाई क्योंकि कल मैं बाज़ार चली गई थी और आने के बाद मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि वीडियो डालना मेरे बस में ही नहीं था, तो इसलिए सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।